ओके, हेलो व्यूअर्स। तो ये है हमारे गेस्ट आज के, दीपक कुमार गौर। ये मेरे एक सीनियर हैं आईआईटी बीएचयू से। ये आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट हैं और इन्होंने इतनी ज़्यादा जगहों पे या तो फुल टाइम जॉब या फिर इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब करी है, या उसके उनके पास ऑफर्स हैं कि मैं गिनवा भी नहीं पाऊंगा। बट मैंने लिख के रखी है तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। सैमसंग, हैकर रैंक, मीडिया डॉट नेट, टावर रिसर्च कैपिटल, फ्लॉक, ऐप डायनामिक्स, थॉटस्पॉट, स्प्रिंकलर, डीशॉ, इंटरव्यू बिट, कोड शेफ और अन अकेडमी पे तो ये है ही टॉप एजुकेटर। और अब ये गूगल एचडी ही हैं, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पे लाया हूँ ताकि आप लोगों को मैं एडवाइस दिलवा सकूँ इनसे। तो वेलकम करना चाहूँगा दीपक गौर को। हाय। हाय हाय। उत्कर्ष। हाय। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप गूगल में एचडी हैं, तो लाइक हाउ इज़ द लाइफ एट गूगल? आपकी टीम कैसी है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की हैं? सो राइट नाउ जो मेरी टीम है अभी, तो इट्स लाइक वी आर डेवलपिंग समथिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच। तो काफी स्टार्टअप टाइप का इकोसिस्टम है। इट्स नॉट लाइक लोगों के मन में ये रहता है कि इफ यू आर वर्किंग इन एमएनसी तो उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा नहीं मिलती, बट मेरी टीम में अभी है। और काम भी लाइक काफी अच्छा है, चैलेंजिंग है। इनिशियली मुझे लगता था लाइक कि डेव लाइफ काफी बोरिंग होगी एज कम्पेयर टू सीपी से जो 4 ओके। साल निकाले हैं, बट हाँ, काफी चैलेंजिंग है अभी और मजा आ रहा है। लाइक राइट नाउ अभी स्टार्टिंग के 2-3 महीनों में थोड़ा सा वैसा लग रहा था लाइक, लेकिन अभी जैसे जैसे लाइक पेस बढ़ते जा रहा है तो अब काफी इंजॉय कर रहा हूँ। अब आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट को भी अगर मज़ा आ रहा है तो अच्छा ही काम होगा। तो पुरानी आपकी जितनी सारी कंपनीज हैं, इतने सारा जो आपका एक्सपीरियंस है, उनके मुकाबले क्या आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है गूगल में? हाँ, अगर मैं अभी के टाइम की बात करूंगा तो हाँ, मजा आ रहा है। लाइक बेसिकली जब सीपी में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो काफी सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो हम्म। जनरली डेव में ऐसा होता है कि उतनी ज्यादा हद तक लाइक चैलेंजिंग टाइप नहीं होता है एज कम्पेयर टू, मतलब डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। बट ओके। अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे करंटली काम कर रहा हूँ तो काफी ज्यादा अलाइंड है। इट्स लाइक वी आर क्रिएटिंग अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर काइंड ऑफ थिंग। तो ओके। जो बेसिकली एक ट्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो एसक्यूएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अच्छा। काफी चैलेंजिंग है, काफी चीजें सोचनी है, काफी चीजें यूज भी कर रहा हूँ मैं जो सीपी में यूज की थी। तो अभी तो यहाँ पे मजा आ रहा है काफी। तो मतलब स्टार्टअप वाली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपको एमएनसी में, बल्कि एक फार्म कंपनी में मिल रही हैं, तो लाइक बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स आपके साथ चल रहा है इस समय। हाँ, यू कैन से दैट। ओके। यू कैन ओके। से दैट लाइक ये काफी काफी ज्यादा ऑड है। इट्स लाइक मैं अभी L3 पे हूँ, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लाइक लोएस्ट पोजीशन होगी, एक ओके। फ्रेशर पोजीशन है। तो एक एज अ फ्रेशर तुम डिजाइन डॉक्स बना रहे हो, तुम किसी चीज का लाइक स्क्रैच से डिजाइन कर रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, देन उस पर डिस्कशन हो रही है, तो काफी अच्छी चीज है ये। एमएनसीज में आई थिंक फ्रेशर्स लेवल पे मिलना काफी मुश्किल है, जो कि अभी मिल रही है। अच्छा। तो एक और चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये मेरे कॉलेज सीनियर हैं, तो 2 साल बड़े हैं मुझसे। तो मैं इनसे जब पहली बार मिला था, तो इनके हॉस्टल में ही मैं गया हुआ था, तो ये अपने कुछ फ्रेंड से बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसे सुनने में आया था कि इन्होंने एक दो जगह एक इंटर्न्स वगैरह करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है। अब ये घर से पॉकेट मनी लेना बंद कर दिए हैं, मैसे इन्होंने बंद करवा लिए और अपने ही पैसे खर्च करते हैं, जब मना पार्टी कर लेते हैं। तो मतलब तभी से मेरा ये इंप्रेशन था कि काफ़ी मचाऊ सीनियर टाइप के हैं ये। और इतनी सारी इन्होंने जो हाँ। इतने इतने सारे जो इनके पास ऑफर्स हैं, उनके बारे में मैंने आपको भी बताया ही। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ जोक क्वेश्चन बट स्टिल, कि इतने आपके जो एक्सपीरियंस हैं ये आपके रेज्यूमे में फिट कैसे होते हैं? हाँ, तो हाँ, वैसे काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे को भी काफी प्रॉब्लम लाइक स्टार्टिंग में मैंने ऐसे किया था कि कॉलेज के प्रोजेक्ट्स वगैरह डाले थे, बट जैसे जैसे इंटर्न्स ऐड होते गई तो मैं उनको हटाते गया। लाइक प्रायोरिटी बेसिस पे तुम सॉर्ट करके एक एक पेज में तुम्हें फिट करना है तो उसके बेसिस पे हटा सकते हो। और बाकी बाकी हाँ, मैं लाइक हटाना और डालना बार बार ये सब बहुत ही ज्यादा लाइक बेकार सी प्रोसेस थी। तो इसके लिए फिर मैंने लेटेक में रेज्यूमे बनाया, जिसमें ओवरलीप में मेरा एक पैकेज पड़ा हुआ है, और जिस भी कंपनी में या जिस प्रोफाइल में मैं अप्लाई कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दैट मैं बाकी का कोड कमेंट आउट कर देता हूँ। तो तुम कस्टमाइज कर सकते हो रेज्यूमे को। अच्छा, ये बहुत अच्छी टिप है कि ओवरलीफ पे आप सारी चीज़ें एक साथ डाल लीजिए और जो पार्ट की ज़रूरत है सारी उसको चीजें कमेंट आउट कर दीजिए। उसको कमेंट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रॉब्लम सेटिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं हम्म। सारा डेव वाला वर्क अपना कमेंट आउट कर देता हूँ, उसमें सारे सीपी वाली चीजें डाल देता हूँ। ओके। और कहीं और अप्लाई कर रहा हूँ डेव रोल के लिए तो वाइस वर्सा कर सकते हो। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ। तो जैसे इतने सारे आपके ऑफ़र्स हैं, तो ऑब्वियसली आपके रेज़्यूमे हर जगह शॉर्टलिस्ट होता होगा। तो मतलब ऐसा क्या ख़ास है आपके रेज़्यूमे में? मतलब मैं भी सीपी करता हूँ, बट मेरा रेज़्यूमे इतना तो नहीं शॉर्टलिस्ट होता है हर जगह। तो आपकी क्या सीक्रेट है? ये केवल व्यूअर्स के लिए नहीं है, मैं अपने लिए भी पूछ रहा हूँ कि मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा ये जान के। हाँ, तो हाँ, बेसिकली
कुछ कुछ थंब रूल्स हैं जो कि तुम यूज कर सकते हो अगर तुम्हें अपना रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाना है। बेसिकली लाइक पहली चीज जो मैं जो थंब रूल है कि अगर तुम अनलेस यू आर अप्लाइंग फॉर अ टेक लीड और समथिंग, यू डू नॉट नीड अ रेज्यूमे ऑफ ग्रेटर देन 1 पेज। तो एक पेज के रेज्यूमे से ज्यादा नहीं होना चाहिए तुम्हारा। लाइक ऑन एन एवरेज एक पेज में तुम सब कुछ मेंशन कर सकते हो। उसके बाद काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तुम्हारा रेज्यूमे स्क्रीन हो सकता है। तो उसके लिए तुम्हें इस तरह से नहीं रखना चाहिए कि एक पर्टिकुलर केस के लिए तुम्हारा रेज्यूमे काफी खराब हो। तो फॉर एग्जांपल कई सारी कंपनीज में फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग या तो ऑटोमेटेड रहती है, या फिर मे भी कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई नॉन टेक बैकग्राउंड का भी तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए मैंने अपने रेज्यूमे में सबसे पहले ही लाइक मेरा नाम और माइन्यूट डिटेल्स मेरे बारे में, उसके जस्ट बाद एक छोटा सा सेक्शन बना रखा है जिसमें मैंने वो स्पेसिफिक सारे कीवर्ड्स लिख रखे हैं जो कि जिससे मैं नहीं जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग में तो नहीं जाता है, जिसमें मैंने सारे फ्रेमवर्क्स, यूटिलिटीज एंड लैंग्वेजेस जो मुझे आती है वो मेंशन कर रखा है। उसके बाद ये लाइक काफी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, कई सारी इससे तुम कई सारी फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग में बच सकते हो। उसके बाद आई थिंक यू शुड हैव एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट इन योर resume if you are applying for a full time job, and if you are applying for an intern, then you can have 1 or 2 project there too, like अगर फुल टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2 प्रोजेक्ट एटलीस्ट होने चाहिए। मेरा पर्सनल मानना है कि मैं नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जगह अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। तो रेज्यूमे में 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जो अभी तक मैंने किया हो, तो मैं 2-2 महीने की 3 इंटर्न्स के प्रोजेक्ट लिखता हूँ। अच्छा अगर किसी के पास 6 मंथ की इंटर्नशिप है और उसके पास एक प्रोजेक्ट में इतनी डेप्थ है कि वो अच्छे से मेंशन कर सकता है, तो आई थिंक 1 प्रोजेक्ट इज मोर देन इनफ। मोर और लेस लाइक इफ यू आर मेंशनिंग 6 मंथ ऑफ योर एक्सपीरियंस, देन इट्स मोर देन इनफ इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट। उसके बाद एक सेक्शन में तुम अपनी अचीवमेंट्स वगैरह लिख सकते हो, जिसमें भी लाइक मैंने कुछ अचीवमेंट सीपी की लिख रखी है। और उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ कि रिडंडेंट ना चीजें लिखो। फॉर ओके एग्जांपल अगर तुमने जैसे तुम 4 बार तुमने कोड फोर्सेस टिप टू राउंड जीत रखा है, तो यू डू नॉट नीड टू मेंशन इट इन एवरी डिफरेंट लाइन, यू कैन सिंपली मेंशन सामने वाले को लाइक तुम अपनी रेटिंग ही लिख दोगे, लाइक इफ यू आर अ ग्रैंड मास्टर ऑन कोड फोर्स, देन अच्छा इट्स मोर देन इनफ टू लाइक पेंट द पिक्चर दैट यू वांटेड टू पेंट। ओके तो उसके बाद तुम कुछ कुछ चीजें इस तरह की डाल सकते हो जिसमें टीम लाइक एक चीज तो स्पेशली लाइक एक प्रोजेक्ट टीम प्रोजेक्ट लिख सकते हो। एक मेरा फ़ॉलो-अप क्वेश्चन था अचीवमेंट्स के बारे में। तो अचीवमेंट्स जब लोग लिखते हैं तो यूजुअली उसमें कुछ नंबर्स इन्वॉल्वड होते हैं, कोई कॉम्पिटिशन है, उसमें कुछ रैंक आई या कुछ रेटिंग है, ऐसा कुछ। तो इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं। लाइक मैं खुद इस चीज़ में कन्फ्यूज़ था कि अगर मैं अपनी किसी रैंक डाल रहा हूँ तो किस तरह डालूँ? केवल रैंक डालूँ कि इंडिया रैंक डाल दूँ कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी लिखूँ या परसेंटाइल लिखूँ? तो कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है रिज़्यूमे पर? मैं पर्सनली रैंक्स लिखना लाइक अनलेस आई मीन आई गॉट द फर्स्ट रैंक, तो अगर इस सिनेरियो है तो मैं विनर लिख देता हूँ। अदरवाइज मैं नंबर्स लिखना मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता रेज्यूमे में। फॉर एग्जांपल अगर मेरी लेट्स से 3 या 4th रैंक आई, तो आई विल मेंशन दैट आई वाज इन टॉप 3 और टॉप 5 ओके, और समथिंग, और either like winner or like finalist, or like even if I got qualified in let's say Google Code Gem second or third round, or whatsoever. So instead of writing that got 847th rank in round 2, I will simply mention that qualified to round यस, 3. That's it. Like in terms of qualified or won or like secured top 5 रैंक, तो इस तरह से लिखना मैं प्रेफर करता हूँ नंबर्स ओके। के अकॉर्डिंग, जो कि थोड़ी ज्यादा क्लियर पिक्चर पेंट करते हैं। अच्छा, और कई व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पास इतनी अच्छी अचीवमेंट्स नहीं है, जैसे कि किकस्टार्ट में कुछ लोग हैं जिनकी मान लीजिए 500-700 तक रैंक आई, तो वो भी इट्स नॉट अ बैड अचीवमेंट। तो उसको किस तरह लिखेंगे? क्योंकि आई डोंट थिंक टॉप 500 बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग लगता है। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? आई थिंक बट अगेन लाइक परसेंटाइल समटाइम मिसलीडिंग हो सकती है। फॉर ओके। एग्जांपल let's say if you're writing I got 99 percentile in JEE, हुँ, that हुँ। that doesn't mean या दैट anything, डज़न्ट मीन right? एनीथिंग, तो या तो उस तरह तो हो सकता है लाइक someone who is screening your resume उसके पास उतनी अच्छी क्लियर इमेज ना हो परसेंटाइल की। ओके, तो इफ यू आर मेंशनिंग दैट, in that case what you can mention, I got in top 1000 ओके, among this many number of candidates. ओके, ओके। टॉप 1000 अमंग 8000 और लाइक व्हाटएवर। या बेसिकली परसेंटाइल को रैंक में कन्वर्ट करने के लिए, पिक्चर लेने के लिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जरूरी होंगे। जो तुम आधी हुँ, इंफॉर्मेशन देना, आई थिंक उसकी वजह तो जगह तुम कंप्लीट पूरी दे इंफॉर्मेशन दूँ। दे सकते हो। यस, यस, राइट। ओके। तो एक एक और चीज़ मैं या पूछना चाहूँगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। जैसे कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कि मैंने ही कुछ कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, मशीन लर्निंग रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रखे हैं, या फिर हो सकता है कोई एंड्रॉयड ऐप बना रहा हो या ऐसा कुछ भी। तो एच डी जॉब अगर हो फोकस, जैसे कि गूगल में या किसी भी फैंग कंपनी में या कुछ, तो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे जो
जो जो भी स्क्रीन कर रहा हो उसके अकॉर्डिंग अलाइंड हो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा हो ऐसे प्रोजेक्ट्स? आई थिंक तुम किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट डाल सकते हो, बिकॉज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ST3 देन तो तुम कॉलेज स्टूडेंट ही हो, और कॉलेज स्टूडेंट में लोग स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर फील्ड में मे भी कोई नहीं ट्राई कर रहा हो, यू एक्सक्यूज आर मी, जस्ट एक्सप्लोरिंग। आपका कहना है SD1 या L3, राइट? या या L3 या 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 SD1 या L3, तो या बेसिकली L3 पे लाइक अगर तुम अप्लाई कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, तो कोई इतना तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता है कि तुम एक पर्टिकुलर फील्ड में तुम्हें मास्टरी होगी। मे बी तुम्हारे पास 4 डिफरेंट फील्ड के बेसिक प्रोजेक्ट है, दैट्स आल्सो मोर देन इनफ। किस तरह से प्रोजेक्ट लिख रहे हो दैट्स इंपॉर्टेंट, यस। और किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो दैट इम्पोर्टेंट। तो उसमें आई थिंक जनरली तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लाइक प्रोजेक्ट को तुम जिस फॉर्मेट में लिख रहे हो मैं वो बता देता हूँ, वो काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगा मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से, कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी अ टोन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन द फर्स्ट लाइन, दैट ओके। व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। उसमें तुम एक छोटा सा आधी लाइन में ये भी मेंशन कर सकते हो कि इसे सॉल्व होने से फायदा क्या होगा। ओके। लेट्स से तुम एक एंड्रॉइड ऐप भी बना रहे हो, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग, और अगर वो सॉल्व हो जाएगी तो उससे क्या क्या फायदा हो सकता है काइंड ऑन द ऑफ लाइक डेवलपमेंट। एम ऑफ द सेकंड प्रोजेक्ट। line, aim of the project, and aim of the project should be in the tone of the problem, not या like टोन ऑफ द I प्रॉब्लम। have done या this, or या yeah, I have done this, or I have like I tried to do this. It should be like this is the exact problem statement ओके। that we are trying to solve. उसके बाद सेकंड लाइन में तुम ये मेंशन कर सकते हो कि तुमने कैसे अप्रोच लिया उसे, एंड व्हाट वर द प्रॉब्लम यू फेस्ड। देयर शुड बी सम प्रॉब्लम दैट यू फेस्ड इन अ प्रोजेक्ट। अगर तुमने प्रॉब्लम कोई फेस नहीं की, दैट मींस यू वर नॉट डूइंग अ प्रोजेक्ट, यू वर जस्ट सिमुलेटिंग अ टास्क, अच्छा। एंड देन हाउ यू ओवरकम दैट। अच्छा। For example, let's say instead of writing that I use NoSQL database हम्म। to do this project, I will write that I explored some databases and found that NoSQL database will like fulfill my use case here, और उसके बाद फिर मैंने ये वाला database use किया। So basically a problem statement, what are the challenges that you faced and how you overcome that, और इसी टोन में तुम्हें एक्सप्लेन भी करना होता है। कभी भी ओके। एक्सप्लेन करो तो भी यही टोन होना चाहिए। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी वेरी क्लियर। मैं इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं जब फुल टाइम के लिए अप्लाई करता था, तो मेरे में मेरी जो एक इंटरनेट आवर रिसर्च थी उसका प्रोजेक्ट मैंने लिख रखा है। तो जनरली लोग पूछते हैं कि व्हाट वर यू डूइंग, और इंटर्न में जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो हम बस कर रहे होते हैं। हम्म। रियल में तो हम वो प्रोजेक्ट इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज समवन असाइंड अस दैट प्रोजेक्ट। यस। It's not like we chose that project or something, but even if you are like doing something because someone assigned you, you should know what is its impact and why were you doing that. तो इस तरह से तुम रख सकते हो कि क्या इम्पैक्ट था उसका और क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। अच्छा। अच्छा। मेरे साथ भी उबर वाली इंटर्नशिप में यही हुआ था कि मतलब ऐसे मैं खुद बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं मेक कर रहा था। मेंटर जो मेरे थे उन्होंने ही काफ़ी हद तक बता रखा था कि ये चीज़ें करनी है, ऐसे ऐसे होंगी। तो हाँ। Yeah, फिर even if you are not making the decision, you should know कि वो डिसीजन क्यों लिया गया। हाँ। Like या even if it's someone else's call, you can ask them कि ठीक है ये कॉल क्यों लिया। ओके। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है कि हाँ, तो ये जो अगर गूगल जैसी किसी कंपनी या कोई भी 25 LPA प्लस कंपनी में अगर SD रोल अगर चाहिए हो, तो क्या इसके लिए केवल लीड कोड और इंटरव्यू बिट टाइप की वेबसाइट्स इनफ रहेंगी, या फिर कोड शेफ, कोड फोर्सेस टाइप की वेबसाइट्स पे प्रैक्टिस भी करना चाहिए? तो इट्स लाइक केवल DSA से काम हो जाएगा या फिर CP भी करनी ज़रूरी है? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? See, I think you should have some experience of code forces code chef too। like मैं ओके। एग्जांपल लाइक अगर अभी मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें लीड कोड या इंटरव्यू बिट टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट अगेन लेट्स से तुम 4 राउंड दे रहे हो जिसमें से एक राउंड के एक क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कुछ ऐसा पार्ट आ गया, तो लेट्स से मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे मे भी फील ना हुआ हो कि वो कुछ आउट ऑफ लीड कोड था। तो लेट्स आप से तो फील ना हुआ हो कि वो आईसीपीसी आउट वर्ल्ड ऑफ लीड कोड। फाइनलिस्ट है, आपको क्या फील होगा? नहीं, मैं लाइक जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम्म। मे बी मुझे फील ना हुआ हो कि वो उस बाउंड्री के जस्ट पार हो, लेकिन वो हम्म। बाउंड्री के जस्ट पार होना किसी के लिए इंटायर इसके इंटरव्यू का डिसीजन मेक ओके। कर सकता है वो किसी के राइट, लिए कि राइट। वो लाइक इस साइड से उस साइड हो सकता है। तो आई थिंक जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड तुम्हें थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा सा नई प्रॉब्लम्स फेस करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, व्हेन यू आर टू मच रिलाइंग ऑन इंटरव्यू बेट लीड कोड और हम्म। जीएफजी, तो अगर प्रॉब्लम इजी भी हो,
लाइक प्रॉब्लम टफ हो तो तुम्हें चलेगा, बट नहीं होना चाहिए, लाइक ये माइंडसेट हो जाता है ओके, लोगों का। राइट, लाइक राइट। दे कैन सॉल्व अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अगर उन्हें एक बार देख रखी हो तो वो कोड कर देंगे, बट अगर कोई डिप टू वी टाइप प्रॉब्लम भी दे रहा है जो कि उन्हें नहीं देख रखी, तो दे विल बिकम टू एंशियस और नर्वस, और वो लाइक खराब कर देंगे। ओके। और मेरे साथ एक बार हुआ है, लाइक एक कंपनी के राउंड में मुझसे एग्जैक्ट कोड फोर्सेस का div 3 का F2 पूछा था। div 3 का तो F2। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, यू वोंट फाइंड या, div 3 F2 on lead code, div या, 3 F2 on lead code या, on interview में। एग्जैक्टली। Similarly, like in one interview of ThoughtSpot, like in my final round, they asked me a sub part of the problem which was educational rounds G. The original problem was educational round G, उसका उन्होंने एक सब पार्ट पूछा था। ओके। तो अगेन क्योंकि मैंने बड़ा वाला पार्ट कर रखा तो इजीली बता दिया था, बट अगेन अगर मैं केवल लीड कोड या जीएफजी पर रिलाई होकर जा रहा होता तो शायद नहीं होता। मुझसे भी न्यूटेनिक्स का जो इंटरव्यू था उसमें एक क्वेश्चन पूछा जिसमें सोल्यूशन था परसिस्टेंट सेगमेंट्री से, तो वो तो भूल ही जाओगे, हाँ, लीड कोड से होगा। हम्म। हाँ, लीड कोड से मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है, मेरे साथ ओके, ऐसा हो चुका है। तो गूगल में जो टफेस्ट प्रॉब्लम मेरे से पूछा गया था दैट वाज डीपी ऑन डेक। ओके, डीपी तो ऑन डैग। वो डीपी ऑन डेक, एंड दैट वाज लाइक वो लीड कोड पे डायरेक्टली नहीं था, बट लीड कोड के डिस्कशन फॉर्म में किसी ने डाल रखा था, अच्छा, तो वहां पे था। हाँ, अच्छा। तो वो प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा मैं, वो लाइक डिप टू सी और डी के बीच का प्रॉब्लम था, इट वाज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड डीपी प्रॉब्लम, बट अगेन थोड़ा सा एक्सपोजर होना चाहिए। तो जिस तरह का आप बता रहे हैं, प्लस अगर मैं अपना भी थोड़ा दिमाग लगाऊं, तो मुझसे मुझे एक्चुअली लिंक्डइन पे कई लोग एडवाइस पूछते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो आई थिंक अगर किसी के पास 2 साल या 1 साल से ज़्यादा टाइम हो तो उसको मैं एडवाइस करूंगा कि वो पहले कोड फोर्सेस पे जाए। लेकिन अगर किसी को 1 ही 2 महीने का टाइम हो तो आई थिंक उसको मुझे सीधे लीड कोड पे जाने को बोलना चाहिए, क्योंकि जो ग्रोथ कर्व है सीपी का वो थोड़ा फ्लैट एंड है शुरू हाँ, में, ऐसा नहीं है कि 2 महीने में आप काफ़ी कुछ सीख हाँ, जाएंगे। हाँ, तो डू हाँ, यू हाँ, अग्री विद दिस? yeah, yeah, like definitely, like I think lead code is more focused prepare like more focused thing for interview preparation, तो definitely lead code interview bit type तुम ट्राई कर सकते हो। बट अगेन अगर तुम लीड कोड और इंटरव्यू बिट टाइप भी ट्राई कर रहे हो, देन आई विल लाइक सजेस्ट टू पार्टिसिपेट एटलीस्ट इन कॉन्टेस्ट, एटलीस्ट अच्छा। इन लाइक रेगुलर कॉन्टेस्ट ऑफ कोड फोर्सेस। तो इवन इवन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें तुम जाओ और सी और डी टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करो, इवन इफ यू आर हम्म। लाइक सॉल्विंग ए बी और समटाइम तुम सी भी सॉल्व कर रहे हो, तो वो मे बी तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ना बढ़ाए, बट जो नया प्रॉब्लम देखने का फियर है, जो कि मैं मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द लोग उसी वजह से रिजेक्ट होते हैं, वो दूर कर देगा। बिकॉज अच्छा, इवन डिप टू ए भले ही बहुत इजी होता है, बट नया होता है अच्छा। हम्म, हर राउंड का। हम्म, तो ये मैं एग्जैक्टली, सजेस्ट करूंगा, एग्जैक्टली। और लीड कोड पे सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे, राइट, राइट। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके। तो अगर हम अब गूगल की बात करें या उसके कंपेरेबल किसी कंपनी की बात करें और कि कोई चाहता हो कि उसमें जॉब वो पा सके एसडीए की, तो और वो सीएफ अगर कर रहा है तो उसकी कितनी रेटिंग होनी चाहिए कि एक चांस हो उसके पास कि हाँ, अगर इतनी रेटिंग है तो ही कैन थिंक अबाउट इट एंड इट्स नॉट जस्ट अनअचीवेबल ड्रीम। लाइक मैं लाइक अगर अपने अपने अगर मैं L3 की बात करूं, तो जैसे ये जो रेटिंग वाली चीज है, तो जैसे जैसे तुम ऊपर लेवल पे जाओ तो खत्म होते जाती है ऑलमोस्ट। या, L4 L5 है, तुम और ऊपर जाओ तो वहाँ पे आई डेफिनेटली थिंक वो तुम्हारे एक्सपीरियंस पास्ट ज़्यादा मैटर एक्सपीरियंसेस करता एंड होगा। सिस्टम डिजाइन पूछते हैं। हाँ, बट अगर तुम L3 की देखो तो मैं लाइक अपनी टीम में बता सकता हूँ तुम्हें, तो अपनी टीम के अगर मैं मीडियन रेटिंग निकालूं तो ऑलमोस्ट लाइक 1700 समथिंग हो। टीम की मीडियन रेटिंग 1700। 1700 होगी। ओके। या, हाँ, ये जो काफ़ी जो अच्छे फ्रेश मेट्रिक दे दिया ग्रेड्स हैं आपने। उनकी। ये आपने काफ़ी अच्छा मेट्रिक दे दिया मेरे कि जो इट्स हाँ, लाइक अगर अगर लाइक मैं। मेरी टीम में 2 वर्ल्ड फाइनलिस्ट है, ओ वाह, ओ वाह। 6 लोगों की टीम में ओके, 2 वर्ल्ड फाइनलिस्ट ओके। है। और तो उस बेसिस तो वो लेकिन हाँ, मीडियम रेटिंग 1700 होगी। तो अपने व्यूअर्स को मैं एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, कुछ लोग मीडियन भूल चुके हैं कि क्या होता है, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं कि 50% ऑफ द पीपल इन हिज टीम हैव मोर रेटिंग देन 1700। तो हाँ, 17, तो आई थिंक दैट्स अ फेयर मैट्रिक, या बिकॉज इट्स अ फेयर एवरेज मैट्रिक। कुछ लोग हाँ, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, एवरेज बहुत डिस्टॉर्ट हो कुछ सकता लोग है कि एवरेज डिस्टॉर्ट। एक बंदा हाँ, 2800 वाला आ गया तो फिर तो एवरेज पता नहीं कहाँ पहुंच हाँ, जाएगा, राइट, हाँ, राइट। और इवन लेट से एक बंदा लेट से अगर 1200 1300 वाला आ गया, हम्म। तो वो खराब भी कर सकता है। तो वो ख़राब भी कर सकता है, राइट। तो अब ये रेफरल से रिलेटेड भी मैं पूछूंगा, तो जैसे लोगों को रेफरल चाहिए रहते हैं तो वो लिंक्डइन वगैरह पे यूजुअली कांटेक्ट करते हैं। तो अगर जैसे किसी को गूगल का रेफरल चाहिए तो मान लीजिए कि आपसे वो मांग रहा है, तो आप कैंडिडेट में क्या दिखेंगे? मतलब अगर वो आपको अपना रेज्यूमे भेजे, अपने बारे में बताए और कहे कि मुझे रेफरल चाहिए, तो आप उसमें क्या देखेंगे कि अगर ये चीज़ हो तो आप उसको रेफरल दे देंगे वरना मना कर देंगे?
सी मैं क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस से जा चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा फेयर आइडिया है कि क्या क्या पूछते हैं। तो लाइक मैं अपना बता रहा हूँ, इट्स माई पर्सनल थिंग, कि अगर मुझे अच्छा। लगता है कि किसी के 60% प्लस चांसेस हैं उस इंटरव्यू प्रोसेस से जाके उस साइड जाने के, सो हम्म आई विल गिव द रेफरल। और एक और चीज भी है कि इफ आई नो दैट पर्सन, और लाइक अगर मुझे लगता है हम्म कि ये रेफरल थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेगा हम्म उसकी इंटरव्यू प्रोसेस में, हम्म तो आई विल रेफर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर इन अ गुड आईआईटी और समथिंग, और तुम्हारे यहाँ पहले से ही गूगल आती है ऑन कैंपस, तो आई डोंट थिंक तुम्हें जरूरत है, तुम ऑन कैंपस ट्राई कर एग्जैक्टली। सकते हो। बट लेट्स से अगर तुम टीयर 2 टीयर 3 से हो, जहाँ पे जस्ट बिकॉज पहले राउंड में तुम्हारे स्क्रीनिंग में तुम्हारा रेज्यूम रिजेक्ट हो जा रहा है और तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है क्रैक करने की, बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आई विल डेफिनेटली राइट राइट राइट। हैव अ लुक। तो कहने का और क्योंकि मतलब। मैं खुद सीपी से हूँ, तो लाइक रेटिंग्स और एटसेट्रा ये सारे नंबर्स हैं, इससे काफी ज्यादा अच्छी क्लियर इमेज मैं बना सकता हूँ अपने माइंड में, क्योंकि मैं खुद उस प्रोसेस से जा चुका हूँ। ओके ओके। तो अगर किसी के लाइक इतनी है कि मुझे लगता है कि 60% प्लस चांसेस है, तो आई हाँ, तो यहाँ यहाँ पे एक इशू आ जाता है कि मतलब रेटिंग आप देख के रेफरल दे देंगे, बट तो क्या आप अपनी पर्सनली एक नॉट ही ओनली रेटिंग, इट्स मतलब थोड़ा सा रेटिंग को भी आप अकाउंट में रखेंगे? तो कुछ लोग आजकल क्या कर रहे हैं, या स्पेशली कोडशेफ वगैरह पे और थोड़ा बहुत कोड फोर्सेस पे भी क्या करते हैं कि उनकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा चीटिंग पे रिलाई करती है, कि केवल चीटिंग की वजह से उनकी रेटिंग हो गई है, 5 स्टार हो गए। तो क्या आप थोड़ा बहुत उनकी प्रोफाइल को खोल के चेक भी करते हैं पर्सनली, कि एक एक बार ज़रा सा स्क्रॉल करके डेफिनेटली देख लें कि लाइक ऐसे ही फर्जी तो नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि मैं आराम से प्रोफाइल देख के और कर्व देख के जज कर सकता हूँ। अच्छा। लाइक काफी हद तक मैं जज कर सकता हूँ कि प्रोफाइल ऑनेस्ट है कि नहीं, हाँ, वो क्योंकि तो मैंने खुद ने बहुत सारे केसेस देख रखे हैं राइट ऐसे, राइट। मतलब मैं भी मतलब सबमिशंस अगर देख लेता हूँ तो मुझे लगता है 2 से 4 मिनट में पता चल जाता है कि ये बंदा लेजिट है या चीटर है। कि खुद, हाँ, मतलब सीएफ तुम एक विजुअलाइजर पे एक चले प्रैक्टिस जाओ, देख सबमिशन लो देख कितने। सकते हो। हाँ, देख लो कितने सबमिशंस हैं, क्या तुम है। नंबर ऑफ प्रैक्टिस सबमिशन देख सकते हो कि एग्जैक्टली। कॉन्टेस्ट के अलावा कितना एक्टिव है, आ और उससे कितनी, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 3 महीने कॉन्टेस्ट नहीं दूंगा और मैं लौट के आऊंगा, देयर इज नो चांस कि कि वो कुछ इंक्रीज अच्छा होने होने लगे। वाला है उस राउंड में। अनलेस ऑल्ट इंक्रीज अकाउंट हो तो फिर इंक्रीज सारे होना ऑल्ट्स भी तो भेज दो मुझे। हाँ सारे ऑल्ट्स भी भेज दो हाँ मुझे, मैं तो हाँ सारे देखूंगा फिर। हाँ। हम्म बट लेकिन कोई अगर मैजिकली ऐसा कर रहा है कि बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है बट कॉन्टेस्ट में अच्छा कर रहा है, तो दैट्स लिटिल बिट सस्पिशियस फॉर मी। हाँ, तो वो सस्पिशियस है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और आप तो कोड फोर्सेस पे काफ़ी टाइम से इनएक्टिव हैं, तो आप पता होगा कि वहाँ पे शायद आपको पता हो, बट गिटहब जैसा हीट मैप भी आ गया है, तो अब तो 1 सेकंड में ही पता चल जाएगा कि इसने प्रैक्टिस हाँ, करी है एक या सेकंड फिर। में पता हाँ, चल जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, मैंने देखा था, लाइक मैं कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ, बट हाँ मैं विजिट करते रहता हूँ गुड फोर्सेस अभी भी। ओके। तो जब मैं ऐसे लाइव स्ट्रीम्स वगैरह करता था तो कई बार मुझे ये प्रॉब्लम, कई बार ये डाउट मुझसे कई लोगों ने पूछा है, बट तब तो मैं सेकंड थर्ड ईयर में था, तो मैं तो आंसर नहीं कर सकता था। तो आज मैं आपसे ये चीज़ पूछूंगा, अगर व्यूअर्स देख रहे हैं उनको पता चलेगा कि कॉलेज में अगर कोई बच्चा है तो उसको डेवलपमेंट या फिर सीपी या फिर मशीन लर्निंग, ये 3 मेन ऑप्शंस होते हैं कि इनमें से कोई एक परस्यू करना पड़ता है। मुझे लगता है कि कुछ कुछ लोग मल्टीपल भी परस्यू कर सकते हैं, बट किस में ज़्यादा एडवांटेजेस रहेगा, क्या करना चाहिए, और ओवरऑल क्या ओपिनियन है आपकी इस बारे में? सी परस्यू करना, इट्स लाइक मेरे हिसाब से, लाइक एज लॉन्ग एज इफ यू आर इफ यू आर लाइक टारगेटिंग अ पर्टिकुलर फील्ड, लाइक तुम बहुत कॉन्फिडेंस हो कि मुझे एमएल में ही जाना है और तुम रिसर्च फील्ड ही, या फिर तुम एक रिसर्च फील्ड ही टारगेट कर रहे हो, देन आई थिंक यू डू नॉट नीड टू डू सीवी, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन दैट। क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त हैं जो सीपी बिल्कुल नहीं करते थे, और उनकी टारगेटेड फील्ड थी, और वो अब उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, दे आर लाइक हम्म either doing masters or something, or doing some doing ML or data scientist job. हम्म बट अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यू डू नॉट हैव प्रोफिशिएंसी इन एनी वन फील्ड, लाइक अगर तुम हम्म जैक ऑफ ऑल हो और मास्टर ऑफ नन हो, हम्म तो डेफिनेटली सीपी इज द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन, लाइक इज द मोस्ट सेफ ऑप्शन। ओके तो उसमें तुम बेसिकली मैं गूगल का एग्जांपल दे दूं, अगर तुम L3 लेवल पे आ रहे हो, तो देयर विल बी 5 राउंड्स, 4 राउंड्स ऑफ डीएसए एंड 1 राउंड ऑफ गूगलीनेस, जिसको वो बोलते हैं। आई इट्स थिंक मोर लाइक आई दे थिंक विल जज योर इस साल से बिहेवियर। थोड़ा चेंज हो चुका है, मतलब मैंने कुछ लोगों से पूछा है, तो अब उन्होंने हाँ 3 राउंड कर दिया और एक ऑप्शनल होता है टेलीफोनिक टाइप का, हाँ उसके बाद 3 होते हैं, और गूगलीनेस को थोड़ा बहुत मिक्स कर देते हैं हाँ उसी में। तो हाँ। हाँ, like basically that also depends on the ratio जिसमें उन्हें हायर करने। फॉर अच्छा। हाँ। एग्जांपल, लास्ट ईयर व्हेन गूगल इज एक्सेसिवली हायरिंग इन गूगल क्लाउड टीम, तो क्लाउड के लिए 3+1 था और बाकी की टीम्स के लिए 4+1 ओके था। ओके ओके। तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स टीम टू टीम। बट अगेन मोर और लेस अगर तुम एक जेनरिक आइडिया लो, तो 4+1 तुम मान सकते हो। तो इस 4 में जो ये पहले 4 है,
उसमें they will not even look at your resume अच्छा apart from the achievements. They will look at your resume in case कि अगर let's say if you are performing good but they feel that you could have performed better, हम्म राइट? तो उसमें फिर वो तुम्हारे रेज्यूमे से थोड़ा सा देख के बेनिफिट ऑफ डाउट तुम्हें दे सकते हैं. हम्म फॉर एग्जांपल अगर उन्हें लगे कि लेट्स से उत्कर्ष इज रेड ऑन कोड फोर्सेस बट हम्म वो ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तुम जल्दी सॉल्व कर लेते या फिर हम्म थोड़ा और एफिशिएंट सॉल्यूशन देते, तो वो ये अज्यूम करेंगे कि हाँ मे बी इंटरव्यू में थोड़ा सा नर्वस हो या हो, ओके बाकी प्रोफाइल अच्छी है, इट्स नॉट लाइक, और ओके प्रोफाइल से कंसिडरेबल परफॉर्मेंस भी दी थी, बस थोड़ा सा मे बी नर्वसनेस वगैरह आ रही हो. अच्छा तो इस केस के लिए केवल बेनिफिट ऑफ डाउट देना है कि नहीं, उसके लिए रेज्यूमे देखेंगे, अदरवाइज दे विल बी प्योर डीएसए राउंड. आई ओके विल नॉट से सीपी राउंड, दे विल बी प्योर डीएसए राउंड. डीएसए राउंड्स तो वहां पे फिर तुम देख, फिर वहां पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि प्रोफाइल के लिए मुझे जाना था, उसमें मे बी मैं बेटर कैंडिडेट था, बट वो स्क्रीनिंग वेरी क्लियर नहीं. तो अच्छा इसीलिए आई थिंक यू शुड हैव इनफ नॉलेज. 1600 प्लस करके तुम फिर बाकी की फील्ड ट्राई कर सकते हो, बट आई थिंक तुम्हें इतना तो पुश करना ओके चाहिए जस्ट टू बी लाइक अ लिटिल बिट सेफ. ओके तो कहने का मतलब कि सीपी है उन लोगों के लिए जिनको जो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पे उनका इंटरेस्ट है, बाकी जिनका खुद का इंटरेस्ट है वो किसी भी फील्ड में जाके मचा सकते हैं. और हाँ, अगर सीपी तुम्हें में थोड़ा सा एक भी लेवल के डाउट है. बाद आ, सीपी में एक लेवल के बाद थोड़ा हाँ, डेव भी कर लेना चाहिए ताकि रेज्यूमे पे कुछ लिख सकें, ऐसा कुछ क्या आपका ऐसा कहना है? हाँ, ओके हाँ, रेज्यूमे में लाइक आई थिंक अगर अगर जिन लोगों के पास इंटर्नशिप्स हैं हम्म तो वो इंटर्नशिप्स के प्रोजेक्ट्स लिख सकते हैं, और कॉलेज में डेफिनेटली एक एक्सप्लोरेटरी या एक बीटीपी प्रोजेक्ट करना होगा तो उनके पास इनफ मटेरियल हो जाता है. हम्म बट अगर जिनके पास इंटर्नशिप नहीं है तो उनको डेफिनेटली एक या दो प्रोजेक्ट अपने डेव के या किसी चीज के करने ओके चाहिए जिसमें वो दिखा सके कि उन्होंने एक्चुअली केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, कुछ ओके नॉलेज उन्होंने पढ़ के प्रैक्टिकल चीजें भी की है. ओके और कुछ टीम स्पेसिफिक चीजें भी मैं बोलूंगा रेज्यूमे में मेंशन करना जिसमें तुम्हारी टीम स्किल्स दिखे. जैसे अच्छा मैं इसीलिए ज्यादा फोकस नहीं करता था बिकॉज मेरी मोस्ट ऑफ द अचीवमेंट आईसीपीसी के अराउंड रिवॉल्व करती थी, जो कि खुद एक टीम इवेंट है. अच्छा अदरवाइज तुम्हारी अगर अगर मोस्ट ऑफ द अचीवमेंट तुम्हारी सोलो अचीवमेंट है तो तुम एक टीम प्रोजेक्ट डाल सकते हो जस्ट टू ओके शो कि मैं टीम वर्क टीम में भी में अच्छे भी हैं फिट हूँ, ऐसा नहीं है. एग्जैक्टली अच्छे. प्लस तुम एक कुछ लीडरशिप टाइप के अचीवमेंट भी डाल सकते हो, जैसे जैसे मैं अपना एक आईआईटी कलर वाली अचीवमेंट है तो वो मैं डाल के रखता हूँ. उसमें थोड़ा सा ये शो हो जाता है कि दे वर आल्सो लाइक स्प्रेडिंग सम अवेयरनेस अबाउट द फील्ड इन विच दे वर वर्किंग, ओके और कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन वगैरह भी किया था. तो अगर एक ऐसी कोई अचीवमेंट है तो वो भी डाल सकते हो. बेसिकली थोड़ा डाइवर्स अचीवमेंट्स हो तो बेटर रहता है. ओके 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 और दो चीज़ें बच गई हैं अभी रेज्यूमे के बारे में, दो जो फील्ड्स होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोग लिखते हैं, बल्कि तीन. एक तो हो गया स्किल्स, दूसरा हो गया सर्टिफिकेशन जो कोर्सेरा वगैरह के कई लोग लिख देते हैं, और तीसरा हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर्स. तो इन तीन के बारे में थोड़ा थोड़ा आप ओपिनियन अपनी दे दें कि कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या है. हाँ, तो जो सर्टिफिकेट्स हैं, तो सर्टिफिकेट मेरे रेज्यूमे में पहले सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट एक फील्ड थी कोर्सेज जो मैंने कर रखे हैं. तो मैंने कोर्सेरा के नहीं अपने कॉलेज की कुछ कुछ कोर्सेज डाल रखे थे जिसमें मेरे अच्छे ग्रेड्स थे, जिसमें मुझे लगता था कि हाँ ये मेरा ये मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है. बट जैसे जैसे रेज्यूमे बड़ा होता गया तो मुझे वो हटाने पड़े. तो आई थिंक अगर तुम्हारे पास नहीं है चीजें तो तुम मेंशन कर सकते हो, वो चीजें दिखाएंगी कि तुमने एक स्टेप एक्स्ट्रा लेके इन फील्ड्स हम्म में कुछ करने की कोशिश की. बट अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स लाइक इफ यू हैव अ फिक्स्ड स्पेस लेफ्ट, थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है और प्रोजेक्ट वर्सेस तुम्हें सर्टिफिकेट्स देखना है, तो आई विल प्रेफर प्रोजेक्ट. ओके बट दैट्स अगेन पर्सनल ओपिनियन. उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मैंने नहीं लिख रखी है अपने रेज्यूमे में, ओके शायद कुछ है नहीं इसीलिए. बट ओके बट हाँ, अगर तुम जैसे मेरी जो अचीवमेंट्स वाली सेक्शन है, उस अचीवमेंट वाले सेक्शन में मैंने केवल सीपी स्पेसिफिक नहीं बना रखा उसमें. उसमें 2 पॉइंट सीपी के, एक पॉइंट ये कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन वाला, और एक पॉइंट मैंने शायद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का भी डाल रखा अच्छा है जिसमें मैंने एक कॉलेज में एक किसी रोबोट्रॉन वगैरह में एक कंपटीशन में ओके पार्टिसिपेट किया था तो उसका मैंने डाल रखा. ओके ओके राइट और एक और फील्ड स्किल्स का. तो स्किल्स का जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं अपनी जो स्किल्स वाला सेक्शन है वो ऊपर टॉप पे लिख के रखता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि अगर कोई बहुत बहुत जल्दी में भी मेरा रेज्यूमे देख रहा है, इट्स लाइक समवन इज लाइक स्वाइपिंग लाइक अ टिंडर प्रोफाइल, तो तब भी एक हाईलाइट उसके पास आ जाए कि हाँ एटलीस्ट ये कीवर्ड्स तो उसे आते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा कि हाँ तो आपने वो टिंडर प्रोफाइल बोला, हाँ, तो व्यूअर्स को हाँ, बताना चाहूँगा कि जैसे टिंडर है वैसे ही एक ऐप होती है बम्बल, आप लोग जानते होंगे शायद. तो जितना इन्होंने अपने करियर में और अपनी कॉलेज लाइफ में और सीपी वगैरह में मचाया है उतना इन्होंने बम्बल पे भी मचाया है. तो अपनी डेटिंग लाइफ में भी इन्होंने नहीं नहीं काफ़ी वहाँ मचाया है. आई थिंक बहुत बहुत इनके कम था व्हाट्सएप वहाँ. स्टेटस में देखता हूँ ऑलमोस्ट 3 साल हो गए होंगे इनका, एक बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप चल रहा है. तो
दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो आपने ऐसे अपने बम्बल रिज्यूमे में क्या खासियत है आपकी बम्बल रिज्यूमे में, और दूसरा मैं पूछना चाहूँगा कि इतना सब आपने जो मचाया, इतनी सारी इंटर्न्स, आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट और बाकी सब जो चीज़ें करी, उनको आपने इस सब के साथ मैनेज कैसे किया? लाइक मेरा तो नहीं मैनेज हो पाता है, मेरे 2 ब्रेकअप हो चुके हैं सीपी की वजह से। आई थिंक बम्बल इज लिटिल बिट डिफरेंट देन बम्बल। प्रोफाइल बनाना काफी डिफरेंट है। ओके। तो उसमें ये मेरी पर्सनल थ्योरी है। लाइक समटाइम पीपल शो थिंग्स दैट दे वांट टू हैव, लाइक जो वो दिखाते हैं कि हमारे पास है, हुँ, जनरली वो पाना चाहते हैं। हुँ, तो बेसिकली यू कैन लुक एंड सी दैट व्हाट आर पीपल ट्राइंग टू शो, हुँ। एंड देन यू कैन लाइक बेसिकली उसके अराउंड तुम बना सकते हो। अच्छा, और बस दैट्स इट। मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी फर्जीपना करना स्टैंडर्ड है। जो प्रोफाइल्स हैं, हाँ थोड़ी सी स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स हैं, उनको लेके तुम थोड़ा सा अच्छी तरह से लाइक मिक्सअप करके अपनी एक बढ़िया सी प्रोफाइल बना सकते हो मेरे मैं व्यूअर्स से बात कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं कितने मचाऊ है ये। हिसाब। नहीं नहीं, मतलब एक्चुअली कॉलेज में लाइक जब मैं थर्ड ईयर में थे, हम लोग हमारा बैच हुँ, जब उत्कर्ष आ ही आया था फर्स्ट ईयर में, तो हुँ, हम ऑलमोस्ट रिटायर्ड थे। क्योंकि हमारा लाइक ऐसा था कि अब आईसीपीसी का जो इंडिविजुअल इवेंट्स जितनी होनी थी वो हो गई। अब हुँ। हम लोग कोड फोर्सेस पे उतने एक्टिव नहीं रहते उस टाइम अच्छा। तक भी। हमारा ऐसा था कि अब केवल आईसीपीसी पे फोकस करेंगे। हुँ। और जो बड़े इवेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल टीसीओ हुआ, कोड जैम हुआ, हैकर कप हुआ, और या एक था लाइक जो बड़े 3 इवेंट्स एड्रेस होंगे। कोड था जहाँ पे आईपैड जीता था आपने। हाँ हाँ लाइक या 1 या लाख फिर जीतने या तो सकता था। बड़ा कंपटीशन। हाँ, हुँ, या तो कंपटीशन बड़ा हो या हुँ, प्राइजेस बड़ी हो, हाँ। तो केवल उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो फिर अगर इतना ही कर रहे हो तुम, तो तुम्हारे पास काफी टाइम बच जाता है। अच्छा, ओके। तो ओके, तो तो मतलब तुम फिर एक्सप्लोर कर ही सकते हो। ओके, अब मैं समझ गया। आपने क्या किया कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही मचा लिया कॉलेज लाइफ में, तो फिर आपके पास जब जो क्रूशियल टाइम होता है, जिस टाइम लोग एक्चुअली पढ़ना स्टार्ट करते हाँ हैं, उस टाइम आपने डेटिंग स्टार्ट करी। तो हाँ, हाँ, तो लाइक ये इट्स काफ़ी लाइक कमेंडेबल बात है। काफी अच्छी पॉजिटिव साइकिल में तुम फंस सकते हो। फॉर हुँ, एग्जांपल जैसे मेरी सेकंड ईयर इंटर्न थी, तो मैं आईसीपीसी कैंप गया था, उसकी वजह से सेकंड ईयर इंटर्न लग गई थी मेरी विदाउट एनी इंटरव्यू इन ओके। सैमसंग रिसर्च। थर्ड ईयर इंटर्न में जस्ट बिकॉज मैं सेकंड ईयर में ही ऑलरेडी एक इंटर्न करके आया था, तो मुझे काफी फायदा हुआ। तो उन लोगों ने प्रायोरिटी बेसिस पे लाइक सब कुछ हुआ। तो थर्ड ईयर इंटर्न अच्छी लग गई, फिर क्योंकि दो इंटर्न ऑलरेडी हो चुकी थी, तो जॉब में फिर वहां अच्छा हो गया। तो इस तरह से लाइक काफी अच्छी पॉजिटिव साइकिल थी। इट्स लाइक डोमिनो इफेक्ट था, एक के बाद चीजें अपने आप होती गई। तो तो फिर थर्ड और फोर्थ ईयर पूरे खाली बच गए। यहाँ से जो फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं जो अभी इसको देख रहे हैं, वो यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि आप अपने शुरू में जो एक मचा लेंगे, उसके डोमिनो इफेक्ट से आपका आगे की लाइफ मतलब आपकी अच्छी होती जाएगी। तो ये टाइम आप वेस्ट मत करिए। इवन इवन डेटिंग आप इवन थर्ड और कंपटीशन फोर्थ ईयर कम में भी मिलेगा कर तुम्हें। सकते हैं और हाँ, वहाँ पे भी मचा सकते इवन हैं। इवन कंपटीशन कम मिलेगा, कंपटीशन कम मिलेगा। फॉर एग्जांपल जब मैं फर्स्ट और सेकंड ईयर में था, तो कंपटीशन हम्म। काफी इजी था। अब मैं थर्ड ईयर में आता, तो तुम लोग भी कंपटीशन में आते। फॉर एग्जांपल कंपटीशन जो पहले से था वो तो हम्म। रहेगा ही, एग्जैक्टली। और ईयर बाय ईयर बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए तुम जितना जल्दी हो सके चीजें कर लो, उतना बेटर है। हम्म। बिल्कुल। लाइक हमारे टाइम पे 2000 2100 होना भी अपने आप में लाइक इंडिया टॉप 10, इंडिया टॉप 15 में होना होता था। हम्म। तो उस टाइम पे भी लाइक ठीक ठाक हो गया। अदरवाइज अभी हम कर रहे होते तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ नहीं कर पा रहे होते हम्म। उसी सेम स्किल सेट के साथ। या तो इम्प्रोवाइज करना पड़ता, यस। लेकिन सेम स्किल सेट के साथ हो सकता है उतना अच्छा ना होता। यस, यस, यस। तो एक और मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, तो कॉलेज एकेडमिक्स जो हैं उनका कितना, उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है आपके पास? जैसे अगर एफ ग्रेड्स वगैरह लगे हों तो उनका कितना नुकसान हो सकता है या ऐसा कुछ, या सीजीपीए कम हो तो फिर हाँ, क्या होगा? तो हाँ, मेरा मेरा सीजीपीए लाइक काफी कम था। मैं बॉटम 10 में था अपने बैच में। तो और उसके बाद लाइक मेरे को सेकेंड ईयर इंटर्नशिप में माइक्रोसॉफ्ट ने रिजेक्ट कर दिया था रेज्यूमे, हम्म। क्योंकि मेरा एफ ग्रेड था। और लाइक हम्म। वो ऑटोमेटेड एक मिनट स्क्रीनिंग में थी, आपको अगर एक भी एफ ग्रेड है तो रिजेक्ट। 1 मिनट में आपको रोकना चाहूँगा, 1 मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। तो व्यूअर्स से मैं कहना चाहूँगा कि आप इमेजिन करिए एक लड़का है अपने मैच के बॉटम 10 में रह रहा है, उसके एफ ग्रेड्स लगे हुए हैं और उसके रिज्यूमे रिजेक्ट हो रहे हैं जगह-जगह, और आज हम उनसे बात कर रहे हैं कि वो एक मतलब गूगल में जॉब कर रहे हैं, जो कि लाइक अधिकतर लोगों का सपना ही रह जाता है पूरी लाइफ। तो तो ये एक लाइक हमारे पास लाइव ऑडियंस नहीं है, वरना मैं कहता कि एक राउंड ऑफ अप्लॉज़ हो जाता है यहाँ पे। तो अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हाँ लाइक मेरा रेज्यूमे वहां पे लाइक एफ ग्रेड थी। बट अगेन मुझे लगता है केवल उस माइक्रोसॉफ्ट की रिजेक्शन के अलावा कहीं पे भी कुछ मेरे को लॉस नहीं हुआ उस एफ ग्रेड की वजह से। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेरे से पूछता भी कि एफ ग्रेड क्यों थी, तो मैं बोल देता था कि मेरी अटेंडेंस की वजह से थी पहली बार। तो मैं पहली बार बोल देता था कि मैं सीपी करता हूँ,
और मैं उसके ट्रेनिंग कैंप के लिए गया था, और उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि एफ ग्रेड लग जाएगा, बट अगर मुझे पता भी होता तो शायद मैं चला जाता, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी वो थी उस टाइम पे कि अच्छा, मुझे उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें मैं अच्छा। थोड़ा ठीक कर रहा हूँ, मुझे उसको परस्यू करना है। तो वैलिड रीजन था, तो चिल था। और उसके बाद तो हाँ, लेकिन उसके बाद जो मेरा एफ लगा था, तो एक सेकंड फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगा था, तो सिक्स सेम में उन्होंने मुझे दोबारा से पढ़ने को बोला पूरा सेमेस्टर। तो मैंने पूरा सेमेस्टर दोबारा से किया, और मैं एग्जाम देने नहीं गया, हुँ, हुँ। क्योंकि लाइक उस दिन शायद जीओटी का प्रीमियर था, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब एट सेम में क्लियर करेंगे। अरे! तो फिर वो सिक्स सेम में लाइक मैं प्लेसमेंट में भी एफ ग्रेड के साथ बैठा था, मैं सच में क्योंकि इस मेरे समय को नहीं सोच जाना रहा था, हूँ वरना मैं इस समय सोच लोग रहा हूँ कि स्पॉइलर दे देते। मैं अभी सोच रहा हूँ कि ऐसा इतना कंटेंट है इस वीडियो में, पता नहीं क्या थंबनेल बनाऊँगा मैं। हाँ, हुँ, तो हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कोई इशू नहीं है। इंटर्नशिप सीजन में बिना एफ के साथ बैठ सकते थे, तो प्लेसमेंट में भी बैठ ही सकते हैं। तो मैं प्लेसमेंट में भी बैठ गया, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका कोई ओके। फर्क नहीं पड़ा। ओके, बट क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि शायद जैसे हम लोग टायर 1 कॉलेज में हैं, जैसे आप टायर 1 कॉलेज में आईआईटी बीएचयू से हैं, तो शायद इस वजह से आपके एफ ग्रेड मैटर ना किए और शायद कोई टायर 3 का बच्चा होता तो शायद हाँ उसके हाँ, मैटर करते? डेफिनेटली मैं बिल्कुल बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा कि हाँ, ये बिल्कुल सब करे एडवाइस नहीं कोई। करेंगे। हाँ, बिकॉज तो बिकॉज ऐसा था कि मैं ऐसा भी नहीं बोला टीयर वन में फर्क नहीं पड़ता, टायर वन में मेरी प्रोफाइल ठीक थी उस टाइम पे। लाइक जो डोमिनो इफेक्ट था, उसने काफी ज्यादा ओवरकम किया इस चीज पे। इवन मेरे बैच में भी अगर और कोई होता जिसका एफ ग्रेड था, लाइक मेरे बैच में एक और था जिसका एफ ग्रेड था, और उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ उस चीज से। अच्छा। लाइक आधी कंपनीज में वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। जो कंपनीज सीजीपीए को लाइक भाव नहीं देती है ना, राइट, बोलती है कि हमें कोई भी सीजीपीए हुँ, एफ ग्रेड चलेगा, हुँ। उनका हायरिंग वार रियल में ज्यादा होता है compared to अच्छा, जो कंपनियां सीपीआई को अच्छा। वो देती है। तुमने देखा होगा, लाइक फॉर एग्जांपल गूगल, उबर, ये सब बोलते हैं कि हाँ, हमें एफ ग्रेड से फर्क नहीं पड़ता, लाइक यू कैन गिव इंटरव्यूज। हुँ, तो लेकिन वहां के इंटरव्यूज भी थोड़े टफ, रिलेटिवली टफ होते हैं। अच्छा। तो जिन कई कंपनीज ऐसी थी जिनमें उसे लगता था कि वो क्रैक कर सकता है, बट उसकी वजह से हुआ था। तो इवन टायर वन में फर्क पड़ रहा है, और तुम सोचो टायर टू, टायर थ्री, जहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोसेस और ज्यादा हार्श होती है बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हुँ, पीपल। तो तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। अच्छा। इवन आई वुड से कि 8.5 प्लस सीजीपीए रखना काफी सेफ ऑप्शन है। ओके, तो 8 मतलब इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपने सीजीपीए को 8.5 प्लस मेंटेन करने की कोशिश करें। ओके। हाँ, लाइक इवन इफ यू लाइक 8 प्लस इज फाइन। लेट्स से अगर मैं भी जीआरई या फिर लेट्स से मैं अगर अभी एमएस के लिए ट्राई करूं, तो मेरे ओके। पास एटलीस्ट एक चीज है। मेरे पास एक चीज है कि मैं कॉलेज में आईसीटीसी के लिए ही मैंने अपने कॉलेज के 4 साल डेडिकेट कर दिए, अच्छा। जिसमें मैं चाहता था कि मेडल वगैरह लेके आऊं। लाइक मैं उसके अराउंड एक बिल्डअप कर सकता हूँ कुछ, कि मेरे पास एक प्रॉपर रीजनिंग है कि क्यों मैंने ग्रेड्स पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं केवल 2 सब्जेक्ट्स में अच्छा था और उनको मैंने परस्यू किया। डीएसए और लेट्स से मैं मैथ्स बोल या सकता हूँ, जिनमें या ग्रेड भी अच्छे थे। तो और वो कहने का मतलब बिलीवेबल भी लगेगा लोगों को कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली कहने का मतलब ये हाँ, है अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूँ तो अगर मतलब सीजीपीए अच्छा रखो, नहीं अच्छा रख पा रहे तो कोई बहाना रखो क्यों नहीं अच्छा रहा। हाँ, क्यों नहीं अच्छा है। या लाइक मेरे पास बैक करने के लिए चीज है, लेकिन किसी के पास ना हो तो उसे नुकसान हो सकता है। हम्म। अब हम थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि आप आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट हैं तो काफ़ी कुछ आपको नॉलेज होगी उस बारे में। तो आपके अकॉर्डिंग आर्टिकल्स वर्सेस वीडियोस, अगर नए कॉन्सेप्ट सीखने हो तो आर्टिकल्स वर्सेस वीडियोस में कौन सा बेटर रहता है? प्लीज़ वीडियोस बोल दीजिए, मेरे व्यूअर्स भाग जाएंगे वरना, बट मजाक कर रहा हूँ अपना। नहीं, नेचुरली बताइए आप। जैसे हाँ, मैं जिस टाइम पे सीखता था, तो उस टाइम पे हमारे पास चॉइस नहीं थी। अच्छा। इवन आर्टिकल्स में भी चॉइस नहीं थी। एक टॉपिक का फिक्स था कि इस टॉपिक के लिए ये आर्टिकल ही है इंटरनेट पे। अच्छा। फॉर एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, ऐसे अगर मुझे मूवीज इन्वर्जन पढ़ना है, तो एक हम्म। सूर्य किरण का ब्लॉग है, मुझे वही पढ़ना पड़ेगा। और अच्छा। ऐसा नहीं वो खराब है, वो काफी अच्छा ब्लॉग है। इवन लेट्स से हर टॉपिक का फिक्स था कि इस टॉपिक के लिए एक ही ब्लॉग है जो मुझे अच्छा। वही देखना पड़ेगा। तो मैं क्योंकि हैबिट में था हमेशा से आर्टिकल पढ़ने की, तो मैं तो आर्टिकल प्रेफर करता हूँ। बट अगेन, अगर वीडियो अच्छी है, जो कि अच्छे से कवर हो रही है चीजें, हम्म। तो वीडियो से तुम काफी जल्दी सीख सकते हो एज कम्पेयर टू आर्टिकल। ओके। ओके। ओके, तो बट कुछ इज्जत अच्छे अच्छे मेरी इज्जत। आर्टिकल है, जैसे मैं बता हम्म। सकता हूँ। लाइक अगर किसी को चैनल, तो हम्म। तू खुद वीडियो नहीं बनाते मतलब ही मैं है, समझ तो रहा अगर हूँ, मैं खुद आर्टिकल किसी को आर्टिकल्स भी पूछने हैं। मतलब मैं खुद आर्टिकल्स के लिए बोलता हूँ लोगों को, जबकि मैं वीडियोस बनाता हूँ फिर हाँ, भी मैं खुद बोलता हूँ लोगों को हाँ, आर्टिकल्स के लिए, कई बार बता भी देता हूँ लिंक्स वगैरह। तो कंटिन्यू करिए आप। हाँ। हाँ, लाइक कुछ कुछ जो मैं अपने टाइम पे यूज करता था, वो एक कोरा पे ट्रिपल ITH थ्रेड्स है, हम्म। और सीपी एल्गोरिदम है, हम्म। और हैकर अर्थ पे कोड मॉन्क है। तो तुम लोग भी हाँ, अगर वो थोड़ा देखना सा चाहो तो वैसे देख सकते बेसिक लेवल का है। हाँ।
हाँ, कोडमॉन्क बेसिक लेवल का है। कोडमॉन्क बेसिक लेवल ट्रिपल आईटीएस थ्रेड्स और सीपी एल्गोरिथम काफी अच्छा है। कोडमॉन्क बेसिक लेवल का है, वो वैसे अच्छा है, बट आई थिंक वो लेवल वाली चीज़ें वीडियो से ज़्यादा बेटर रहेंगी, क्योंकि मतलब हाँ, वीडियो से हाँ ज्यादा बेटर हाँ समझ में हाँ, आएंगे। बल्कि आई थिंक जो ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट है उनके लिए आर्टिकल्स बेटर हाँ, रहते हैं। उनके लिए जैसे आर्टिकल बेटर है। मोबियस इन्वर्जन की आप डेफिनेटली। बात कर रहे थे, तो सूर्य किरण वाला ब्लॉग तो मैं नहीं जानता हूँ, अभी रिसेंटली एक निशियामा सुजुने का ब्लॉग है, तो वो काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। और इसी तरह एक आपके टाइम पे भी रहा होगा, अनुदीप का एक ब्लॉग है। हाँ, अनुदीप ने कर अनुदीप दिया के भी काफ़ी परसिस्टेंट अच्छे, ट्री के लिए, हाँ लाइक हाँ हाँ, हाँ, एचएलडी परसिस्टेंट के ट्री के लिए। लिए अनुदीप का ब्लॉग है। एचएलडी के लिए अनुदीप का हम्म ब्लॉग है। हम्म। इवन इवन लाइक अगर तुम लेट से टू सेट पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए स्विफ्ट का ब्लॉग है कोड फोर्सेस पे। अच्छा, तो टू कुछ कुछ सेट आई थिंक चीजें हैं जो तुम। सीपी एल्गोरिथम्स पर भी अच्छे से दिया है। हाँ हाँ बट हाँ, ये तो हाँ, लाइक काफ़ी ज़्यादा सीपी एडवांस एल्गोरिथम पे चीज़ें हो अभी गई। डाला है। ये काफ़ी एडवांस चीज़ें हो गई, मतलब आई डोंट थिंक 99% ऑफ द व्यूअर्स के लिए रेलिवेंट है ये। बट हाँ जो इजी चीज़ें हैं जिनको लोग यूजुअली जीएफजी या फिर कोडमॉन्क, हैकर अर्थ वगैरह से पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें मुझे तो ऐसा लगता है कि वीडियोस से भी थोड़ा जल्दी और ज़्यादा अच्छे थोड़ा एक्सप्लेनेशन के जल्दी आ साथ सकती है। सीखा जा सकता है। राइट। हाँ तो ये सब हो गया। और हाँ, तो हाँ, तो अभी रिसेंटली स्पेशली जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुई है, लॉन्ग चैलेंजेस वगैरह में, कोडशिप लॉन्ग चैलेंजेस वगैरह में चीटिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि लॉन्ग चैलेंजेस जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं, नई चीज़ें सीखने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। बट लोग उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ ये बोलकर कि क्योंकि बाकी लोग चीटिंग कर रहे हैं तो हम कभी अच्छी रैंक ला ही नहीं सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जेन्युइन भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो अच्छे भी होते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आपका क्या मानना है इस बारे में? लाइक मेरा मानना है कि तुम मोटिव डिसाइड करो पहले कि कॉन्टेस्ट हम्म क्यों दे रहे हो, उसमें हम्म रैंक लाने के लिए तुम कॉन्टेस्ट दे रहे हो या फिर तुम एक्चुअली कुछ सीखने के लिए दे रहे हो। हम्म तो उसके बेसिस पे तुम डिसीजन ले सकते हो। मुझे लॉन्ग चैलेंज पर्सनली बहुत पसंद है। हम्म मैंने मुझे जितनी चीजें आती हैं उनकी 90% ऑफ द चीजें, अगर वो बहुत बेसिक चीजों को अगर मैं हटा दूं तो जितनी भी एडवांस चीजें आती हैं उसका 90 और 95% चीजें मैंने लॉन्ग चैलेंजेस से सीख रखी हैं। तो मुझे काफी पसंद है क्योंकि तुम्हारे पास काफी टाइम होता है। हम्म मैं खुद इतना इतना तेज दिमाग नहीं है कि मैं लाइक 2 आवर के कॉन्टेस्ट में कुछ नई चीज इन्वेंट कर लूं। हम्म। बट अगर 10 दिन मुझे दिए जाएंगे तो हो सकता है मैं काफी कुछ अच्छा कर लूं। इवन बाद में सॉल्यूशन में मुझे पता चले कि ऐसी एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, तो मुझे काफी खुशी भी होगी कि हुँ, मैंने खुद से 10 दिन निकाल के हुँ, वो कर लिए। तो मेरे हिसाब से तो रैंक की परवाह ना किए बिना तुम्हें सीखना चाहिए। लाइक जो लोग टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं हुँ, सीखने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल मैं टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता था। लाइक अज्यूम करो दैट यू आर गॉड एंड तुम्हें सब कुछ आता है, कॉन्टेस्ट दो, सब कुछ हो रहा है, मतलब अजम्पशन सही थी, अगर हुँ। कुछ नहीं हुआ तो वो चीज गलत है, फिर उसको सीखो, देन यू कैन अच्छा, रीअज्यूम कि अब ओके। तो सब आता है। और फिर ऐसे ऐसे करते करते तुम चीजें सारी सीख सकते हो। तो हुँ, जो लोग टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं उनके लिए लॉन्ग चैलेंजेस लाइक लाइक मस्ट थिंग। बेस्ट है, हाँ। क्योंकि हुँ, अदरवाइज, हाँ, क्योंकि अदरवाइज तुम क्या करोगे, कॉन्टेस्ट में जाओगे, 3 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और वो 3 प्रॉब्लम में वही 5 6 कॉन्सेप्ट में से एबीसी आ रहे होंगे और तुम वही चीजें बार बार करते रहोगे, कुछ नया नहीं सीखोगे। ओके। अब एक और क्वेश्चन है कि आपकी जो है इतनी सारी, मतलब मुझे मैं गिन नहीं पा रहा हूँ, आई थिंक 12 या 13 ऑफर्स हैं, और आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट, और आपने जेई क्वालिफाई किया, आईआईटी में पढ़े हैं, और कोड फोर्सेस पे पर्पल हैं, और कोडशेफ पे 6 स्टार हैं, इतनी सारी आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स हैं। तो मतलब ये सब जब आप कर रहे थे तो क्या आपको कभी ऐसा लगा था कि आपको उत्कर्ष गुप्ता की यूट्यूब चैनल पे आने का मौका मिलेगा? हाँ, लाइक पहले नहीं लगा था मुझे, लेकिन एशिया वेस्ट के बाद मुझे लगा था कि हाँ अब शायद मौका मिल सकता है कि हाँ अब लाइक आई आई एम एलिजिबल इनफ। ओके, तो जस्ट सो द व्यूअर्स नो, एशिया वेस्ट के टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल था नहीं, तो बट हाँ, स्टिल। नहीं, लेकिन उसके बाद ओके फिर मुझे लगा था कि मे भी शायद अब उत्कर्ष चैनल बनाए और मुझे मौका मिले। ओके ओके। हाँ, तो जो व्यूअर्स हैं, आप लोग भी ऐसे समझ लीजिए कि जब आप भी मतलब एशिया वेस्ट तक पहुंच जाएं आईसीपीसी में, तब आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे आ सकते हैं आप। ओके। हाँ अब एक और क्वेश्चन था, मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा है, थोड़ा ज़रूरी क्वेश्चन था। हाँ, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस के लिए, हाँ, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या लगता है कि बेस्ट तरीका कौन सा है? 3 ऑफ द मोस्ट फेमस तरीके जो होते हैं, एक तो ये होते हैं कि टॉपिक वाइज सॉल्व करें, या फिर रैंडमली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं लोग प्रॉब्लम लिस्ट में, या फिर मैशअप्स बनाते हैं, एक्चुअली 3 नहीं 4 5 हो जा रहे हैं, मैशअप्स बनाते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम लिस्ट ढूंढ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम शीट, एचडी शीट या डीएसए शीट वगैरह उससे करते हैं, या फिर हाँ वर्चुअल कॉन्टेस्ट देते हैं। तो इन 5 तरीकों में हाँ। आपको क्या लगता है कि कौन से 2 बेस्ट, मतलब 2 ऑफ योर बेस्ट मोस्ट फेवरेट, इनमें से क्या होंगे इन 5 में से? मैं अपना बता देता हूँ कि मैं कैसे हुँ, करता था। जब भी मुझे नया टॉपिक सीखना होता था
लाइक अगर मैं कुछ नया टॉपिक ही सीखना चाहता हूँ, कोई ऐसी चीज जो मैं अपनी अपने टेक स्टैक में डालना चाहता हूँ, कोई नई चीज जो मुझे नहीं आती है, लेट्स से परसिस्टेंट नहीं आता है, तो उसके लिए मैं वो तरीका यूज करता था कि सबसे पहले आर्टिकल पढ़ूंगा, देन टॉपिक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, एटलीस्ट स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, जिससे मैं अपनी इंप्लीमेंटेशन चेक कर सकूं और उसको सेव कर सकूं रीयूज करने के लिए, लाइक अपना एक स्निपेट बना सकूं उसका, और देन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम थोड़े थोड़े वेरिएशंस के साथ, क्या है कि दिमाग में एक बार बैठ जाए कि किस तरह से सोचना होता है उस टाइप में। तो तब केवल नया टॉपिक सीखने के लिए मैं प्रॉब्लम स्पेसिफिक, लाइक टॉपिक स्पेसिफिक प्रॉब्लम लगाता था, उसके अलावा कभी टॉपिक स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं लगाई। ओके सेकंड, उसके अलावा कैसे प्रैक्टिस करते थे, तो जब मुझे लाइक अगर रेटिंग इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस की बात आती थी, तो मैं अपसॉल्व करता था। मैं क्या करता था, अपने सारे कॉन्टेस्ट जो मैंने प्रीवियस दे रखे हैं, उनका जो नेक्स्ट अनसॉल्व प्रॉब्लम था वो करता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी टॉपिक। तो मैंने ये तरीका यूज किया है। बाकी जो मैशअप कॉन्टेस्ट वाला तरीका है या फिर रैंडमली प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला तरीका है, वो मैं केवल तब यूज करता था जब लेट से मैं आउट ऑफ टच हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी रेटिंग का भी मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा रस्टी फील कर रहा हूँ और वो स्पीड में करने की आदत नहीं है, तब मैं रैंडम प्रॉब्लम और वो करता था। लेकिन वो मैं केवल तब करता था लेट से 2 महीने एग्जाम चल रहे हैं, छुट्टियां हैं, तो 2 महीने से टच में नहीं हूँ। अब लौट के आने पे मैं पुराने प्राइम पे वापस आना चाहता हूँ, तो मैं 10 दिन वो चीज करूंगा, उसके बाद फिर वो भी नहीं करूंगा। तो तो मेजरली 90% ऑफ द टाइम मेरी अपसॉल्विंग हुई है। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक थोड़ा छोटा सा डाउट है, फॉलो अप क्वेश्चन, कि जैसे अगर आप केवल ऑब्सॉल्व कर रहे हैं तो हफ्ते में यूजुअली मतलब मैक्सिमम 1 से 2 कॉन्टेस्ट हो पाते हैं, तो फिर आप तो काफ़ी कम नहीं नहीं सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा मैं लगता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं अपसॉल्व, इट्स लाइक मैं केवल उनको अपसॉल्व नहीं कर रहा हूँ जो कॉन्टेस्ट मैंने रन टाइम पे दे रखे हैं, रियल में दे रखे हैं। लाइक तुम कोई भी रैंडमली कॉन्टेस्ट बता सकते हो, उसका तुम्हें लगता है कि जहां से सडन ड्रॉप आता है, फॉर एग्जाम्पल सी के बाद डी में सडन ड्रॉप है, तो डी लेके बैठ जाओ। अच्छा। लाइक इवन तुम्हारे पास कोड फोर्सेस के जैसे अभी 700 कॉन्टेस्ट हो चुके हैं ना, हम्म। जरूरी थोड़ी है तुम 700 में से रैंडमली एक नंबर लो, लेट्स से 243, राउंड नंबर 243 को लो, सडन ड्रॉप जो आ रहा है, मतलब जितना भी तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम ए भी कर रहे हो, सी लेके बैठ जाओ। अच्छा अच्छा। तो वर्चुअल कॉन्टेस्ट मतलब के उनको भी तो आप सॉल्व कर वर्चुअल सकते कॉन्टेस्ट का क्या 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 कहना है, अगर लाइक पूरा कॉन्टेस्ट अनसॉल्व हो तो उसको वर्चुअल करें वर्सेस सी लेके बैठ जाएं, तो कौन सा ज़्यादा सही रहेगा? हो। लाइक अगर तुम्हें कॉन्टेस्ट की ही अगर लेट्स से तुम्हारे पास प्रॉपर 2 घंटे हैं देने के लिए, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर 2 घंटे हैं देने के लिए और तुम कॉन्टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो वर्चुअल दो। बट लेट्स से मैं कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना नहीं चाहता, मुझे कॉन्टेस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एंजाइटी वगैरह का इशू नहीं है अभी, और अभी मैं रेगुलर कॉन्टेस्ट दे भी रहा हूँ, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं क्यों ए और बी में इवन अपने 30 मिनट वेस्ट करना चाहूंगा, लाइक 10-15 मिनट वेस्ट करना चाहूंगा। मैं डायरेक्ट उस प्रॉब्लम से स्टार्ट करूंगा जो मुझे अनकंफर्टेबल फील कराए। ओके, राइट राइट राइट, मतलब कि तो अगर ये बहुत मेरी थिंकिंग एक थी साथ कि 2 घंटे का टाइम हो तभी वर्चुअल कॉन्टेस्ट दे सकते हैं, वो भी अगर हाँ, एक साथ कॉन्टेस्ट की लेट्स प्रिपरेशन से, करनी। हाँ, अगर मुझे कॉन्टेस्ट की नहीं करनी है तो डेफिनेटली मैं वो क्वेश्चन नहीं करना चाहूंगा जो केवल टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस करवा रहे हो। मैं ओके, उससे करना राइट। चाहूँ, डायरेक्टली उस प्रॉब्लम से स्टार्ट करूंगा जो मुझे अनकंफर्टेबल फील कराना स्टार्ट करे। वैसे व्यूअर्स के लिए मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो दीपक भैया हैं इन्होंने सीपी लगभग 2 से 3 साल पहले छोड़ रखी है। तो उस टाइम पे कोड फोर्सेस पे डिफ़िकल्टी रेटिंग चूज़ करने का ऑप्शन नहीं होता था प्रॉब्लम्स के लिए। तो इसलिए ये इस तरह का बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सी से चूज़ कर लो, डायरेक्ट डी से चूज़ कर लो। बट क्योंकि अब डिफ़िकल्टी रेटिंग होता है, तो आई थिंक आज अगर दीपक भैया कर रहे होते तो वो मेरा ही तरीका यूज़ करते तो प्रैक्टिस का कि +100 और 200। हाँ, +100 और 200 या उसके अराउंड में ही करते सॉल्व। हाँ, राइट राइट, तो ये मैं हाँ, क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ, अब एक मेरे पास ऐसे ही शिट्स एंड गिगल्स के लिए एक क्वेश्चन है कि जैसे आपका जो हैंडल है कोड फोर्सेस पे वो है एनिग्मा 27। तो फर्स्ट ईयर की बात है, मैंने उसको गूगल किया तो मुझे पता चला एनिग्मा का मतलब होता है अ मिस्टीरियस पर्सन, लाइक जिसको समझना मुश्किल हो। बट जब आप हाँ। पढ़ाते हैं सीपी तो सब लोग बहुत आसानी से समझ लेते हैं, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, इस बारे में आपका क्या कहना है? तो एक्चुअली ये हैंडल वहां से आया था कि मैंने जब स्टार्ट किया था सीपी, तो ऑलमोस्ट हर राउंड में मेरा एक या दो प्रॉब्लम हैक हो जाती थी, हर अच्छा। राउंड में। तो अच्छा। लाइक तो लोग मेरे को लोग ऐसे भी बोलते थे कि कॉन्टेस्ट के बाद सेलिब्रेट मत कर, रिजल्ट आ जाने दे उसके बाद देखेंगे ओके। कि कितने हुए। तो ऐसा, क्योंकि एक दो बार नहीं हो रहा था, काफी बार हो चुका था। अच्छा। तो वहां से फिर मैंने लाइक एनिग्मा नाम रखा था, क्योंकि एनिग्मा वाज आई थिंक द फर्स्ट लाइक साइफरिंग मशीन थी जो वर्ल्ड अच्छा। वॉर 2 में हैक हुई थी, जिसकी वजह से लाइक अच्छा। यूएस जीता था जर्मन पे। अच्छा अच्छा तो अच्छा, ओके, इट इस वाज बारे लाइक में नहीं पता था फर्स्ट मुझे। कंप्यूटर राइट। जो, हाँ, तो इसीलिए वहां से एनिग्मा आया था। 27 इसलिए आया था कि उस टाइम पे लाइक प्रारन 26, वो प्रांजल जैन जो है प्रांजल वो लाइक जैन, अपने राइट। कॉलेज के, वो हाँ, हमारे हमारे कॉलेज कॉलेज के के सबसे बेस्ट अच्छे कोडर कोडर थे थे। उस टाइम। हम्म। हाँ, और उन्होंने लाइक कॉलेज में सीपी कल्चर स्टार्ट किया था। राइट। तो मैंने सोचा था कि इनसे एक कदम आगे रहते हैं, तो फिर मैंने 26 या 27 कर दिया था। तो मैं भी 28 लगा लेता अपने हैंडल में, पर मुझे आइडिया नहीं आया ये वाला। नहीं, मैं 624 लगा लेता, हिटमैन सिक्स हाँ, ट्वेंटी 624 थ्री लगा था। हाँ। हाँ,
उसका काफी लेम था वैसे, उसने अपनी जेई रैंक लगा जेई दी। रैंक लगा रखी थी। हाँ, मुझे पता है, मुझे भी वो थोड़ा सा लेम लगा, बट अब सीनियर है तो कुछ बोल नहीं सकते। आई होप वो देख हाँ, ना रहे और हो ये रेटिंग वीडियो। अच्छी, और रेटिंग रेटिंग अच्छी है रेटिंग तो बहुत कुछ अच्छी बोल नहीं थी। सकते। इंडिया टॉप तो कुछ 5 नहीं बोल में, सकते इंडिया टॉप 5 में रहते थे। थे। हुँ, हाँ, जब वो करता था। जब वो करते थे। ओके, तो क्वेश्चंस तो अब मेरे सारे ख़त्म हो गए हैं। हाँ, एक व्यूअर से कुछ था कि जैसे गूगल में अगर कोई इंटर्नशिप कर रहा हो, तो क्या डेव स्किल्स हैं जो उसको यूज़ होंगी इंटर्नशिप जॉइन करने के बाद? मतलब किस में काम आ, करेगा टेक स्टैक, ऐसा कुछ? ये तो काफी हाईली डिपेंड करता है टीम पे, लाइक टीम पे काफी डिपेंड करता ज्यादा है। हाईली डिपेंड करता है। और इवन इवन उसको बिल्कुल भी इस चीज की लाइक केयर करने की जरूरत नहीं है। केयर करने की बिकॉज ज़रूरत जब नहीं तुम है। इंटर्नशिप इंटर्नशिप ज्वाइन करोगे, या तुम फुल टाइम ज्वाइन करोगे, तो एक जीटीआई करके प्रोग्राम होता है, गूगल टेक इमर्शन, जिसमें वो अच्छा, तुम्हें बेसिक डेवलपर फ्लो जो होता है वो सब तुम्हें सिखाएंगे प्रॉपर, लाइक ओके, प्रॉपर क्लासेस के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू तुम्हें सिखाएंगे, और देन तुम उस पर काम करोगे। ओके। तो वो काफी इजी होगा। और मोर और लेस, क्योंकि एमएनसी है और इतनी पुरानी एमएनसी है, तो हुँ, इन्होंने मोर और लेस हर टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना रेफर बना रखा है। तो तुम राइट। इंटरनल टेक यूज करोगे। इंटरनली यूज़ करेंगे, बाहर का बहुत ज़्यादा सीखने से लाइक ट्रांसफ़र लर्निंग तो होगी थोड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर लर्निंग डायरेक्टली होगी, यूज़ हाँ। कर पाएँ। तो हाँ। यहाँ पे एडवाइस यही है व्यूअर्स को कि मतलब आप अपनी जॉब पाने पे फ़ोकस करें या फिर इंटर्नशिप पाने पे फ़ोकस करें, इस पे फ़ोकस ना करें कि इंटर्नशिप में काम कर पाएँगे कि नहीं, जॉब में काम कर पाएँगे कि नहीं, राइट? नहीं, मतलब इतना इतना फ्रीली नहीं है, ओके, मतलब थोड़ा सा ओके, तो क्या है, सॉरी। क्योंकि बेसिकली बेसिकली लेट से मैं एक डिफरेंट तरीका यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, लेट से गूगल में, लेट से कुछ किसी भी कंपनी ने कुछ एक अपना, क्योंकि बार बार वो सेम चीज करते थे, लेट से एपीआई लिख रहे हैं, बार बार हुँ, एपीआई लिखना पड़ती थी। तो उन हुँ, लोगों ने ऑटोमेट कर रखा है कि एक शीट पे तुम डिफाइन कर दो बस, और बाकी अपने आप वो कोड लिख देगा। हुँ, लेकिन इंटरनली कैसे डिफाइन करोगे, वो तुम्हें बहुत ईजी होगा सीखना, अगर तुम्हें पता है कि तुम क्या लिखने वाले हो, किस चीज, अच्छा, क्या क्या लिखवाना चाहते हो उससे। तो हुँ। बेसिकली वही है, तुम्हें आइडिया तो होना ही चाहिए चीजों का। तो लेकिन हाँ, अगर ये तुम्हें आइडिया लाने स्पेसिफिक के लिए क्या टेक्स्ट करा जा नहीं पता सकता है तो है? चलेगा। ये आइडिया लाने के लिए क्या किया जा आई सकता है? अगेन, अगर तुमने एक भी प्रोजेक्ट कर रखा है तो तुम्हें इतना अच्छा, आइडिया हो जाएगा। ओके, एक भी मतलब प्रोजेक्ट कर बेसिकली मैं रखा ये हो। कहना चाह रहा हूँ तुम्हें, जैसे फॉर एग्जांपल, तुम्हें जरूरत नहीं है ये पता होने की अच्छा, कि डीबी, कि नो सिक्वल डेटाबेस में लेट्स से हुँ, मोंगो डीबी में किस तरह से क्वेरी लिखते हुँ, हैं। तुम्हें लैंग्वेज सीखने की हुँ, जरूरत नहीं है। हुँ, तुम्हें बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जब क्वेरी होती है तो इंटरनली डेटा कैसे आता है, हुँ, किस तरह से जॉइंस लगते हैं, क्या होता है। तो लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। अगेन, अगर मैं थोड़ा समराइज करूँ, तो जैसे तुम्हें स्टैक और क्यूज पता है, तो इतना इनफ है, इररिस्पेक्टिव की पाइथन में उन्हें कैसे डिफाइन करते हैं किसी चीज में। वो एग्ज़ैक्टली, डिफरेंट ओके, कंपनीज में डिफरेंट होना चाहिए। राइट, 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 राइट। तो यहाँ पे मैं अपना भी थोड़ा-सा इंक्लूड करना चाहूँगा कि जब मैंने उबर में इंटर्नशिप करी, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे या जितने भी इंटर्न्स थे, किसी मतलब आई डोंट थिंक किसी को भी आता था जिस भी चीज़ पे हम लोग काम कर रहे थे। जैसे मैंने खुद स्प्रिंग जावा पे काम किया, तो मुझे मतलब आना तो चाहिए था क्योंकि हमारे कॉलेज कोर्स में था, बट मुझे नहीं आता था। तो पर वहाँ पे ही सब कुछ सीख लिया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब मेरे सारे सेम सेम मेरे क्वेश्चंस। साथ था। हुँ, तो स्प्रिंग बूट, और मैं एक इंटर्न में काम किया था। हुँ, बट अगेन, तुम सीख सकते हो, टू हुँ, मंथ्स आर लाइक मोर देन इनफ टू हुँ। लर्न एंड इम्प्लीमेंट। एग्जैक्टली, तो अब सारे क्वेश्चन मेरे पूरे हो चुके हैं और कोई फॉलोअप क्वेश्चन भी नहीं है, तो अब ये वीडियो ख़त्म होने वाली है। इसके पहले बस आपके पास एक मौका है, मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, आप चाहें तो कुछ मेरे बारे में कुछ गॉसिप उनको बता सकते हैं या ऐसा कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाऊं, तो आप अगर चाहें तो यूटिलाइज कर सकते हैं वो। लाइक एक सच क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। हम्म, बट हाँ, लाइक उत्कर्ष से जब मैं पहली बार मिला था, तो हमने इसको, लाइक हमारे कॉलेज में एक ट्रेडिशन होता है, इट्स लाइक आरसी। तुम आरसी नहीं बोल रहे, इट्स लाइक फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर। ओके। हम्म, तो हाँ, तो लाइक वो काफी इनफॉर्मल था, तो हम्म, उसके लिए हमने बुलाया था। हम्म। तो उत्कर्ष लाइक, जो जितने भी लोग थे, जितने भी जूनियर्स थे जिनके अच्छा, साथ एक इंटरेक्शन में सेक, मजा आया था, एक उनमें सेकंड, सबसे एक ज्यादा सेकंड, उत्कर्ष के साथ था। एक सेकेंड आप रुक जाइए। जिन लोग को मतलब बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कि ये इन्फॉर्मल डिस्कशन क्या होता है, तो अगर आपने थ्री इडियट वाली मूवी देखी हो, तो एक जो सीन था कि तोहफा कबूल कीजिए वाला, तो ऐसा ऐसा कुछ हाँ, समझ लीजिए कि वैसा ही कुछ हो रहा है, बट वॉलेंटरी, कि मतलब हम लोग जाके बोल हाँ, रहे हैं कि हमने थ्री इडियट हाँ, देखी थी, कुछ ऐसा हमें भी चाहिए। तो उसके बारे में हाँ। मैं बात कर रहा लाइक हूँ। जूनियर्स जिद करते थे कि हमें बुलाओ, हाँ। हम सीनियर्स का कुछ नहीं था। हम्म, तो हाँ, हम्म, उत्कर्ष उनमें लाइक जितने लोगों के साथ मजा आया था इंटरेक्शन में, उसमें हम्म। उत्कर्ष वन ऑफ द उनमें उन लोगों में था। ओके, ओके, थैंक यू। तो अब आपने ये बोल दिया तो मैं भी बताता हूँ कि जो इंटर्न पार्टी जो हुई थी थर्ड थर्ड ईयर जब आप थे आई थिंक, तो जो इंटर्न पार्टी हाँ, हुई थी,
जिसमें हम लोग गए थे, आई थिंक टेस्ट फैक्ट्री गए थे, तो एक बड़ी सी टेबल थी, तो ये इस साइड बैठे थे सब सेकंड ईयर वाले, इस साइड फर्स्ट ईयर वाले, और आप लोग बीच में बैठे थे। तो आई थिंक एकदम टेबल के सेंटर में दीपक भैया बैठे थे, और पूरी पार्टी की जो लाइफ होती है वो केवल दीपक भैया ही थे। अगर ये ना होते तो ये छोटे छोटे बस ग्रुप बन जाते अपने, ये दो दो लोग बात कर रहे हैं, वो दो लोग बात कर रहे हैं। तो हाँ, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छे नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, और कितना इन्होंने मचा रखा है ये तो आप रिवाइंड करके वीडियो ही देख लीजिए। एंड तो इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतनी हिंदी नहीं आती, बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा दीपक भैया को कि वो मेरे चैनल पे आए। मैंने बस एक मैसेज किया व्हाट्सएप पे उनको, और वो तुरंत मान गए आने के लिए, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। एंड जितने भी व्यूअर्स हैं उनको आप अगर कोई लास्ट एक बात बोलना चाहें, एक क्लोजिंग रिमार्क, तो उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। या लाइक आई वुड से कि अर्ली स्टार्ट करो, अर्ली स्टार्ट के मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। हम्म, इवन डोमिनोज इफेक्ट जो होता है वो तुम्हें हाईली लाइक बहुत इजी बना सकता है पूरी कॉलेज जर्नी या फिर पूरी प्लेसमेंट जर्नी। और कंसिस्टेंट रहो, जो भी तुम कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहो बस। तो आई थिंक इतना तुम कर रहे हो तो एवरीवन जो इस वीडियो को देख रहा है, दे हैव इनफ रिसोर्सेस। अगर तुम यूट्यूब सर्च कर पा रहे हो तो यू हैव इनफ रिसोर्सेस टू हम्म, लर्न थिंग्स, एंड एवरीवन इज लाइक कैपेबल ऑफ लर्निंग एनीथिंग। हम्म। So if you are like consistent and if you are like starting early, then these two things are like more than enough, I guess. ओके, ओके, सो थैंक यू एंड गुड नाइट, बहुत अच्छा लगा आप आए। एंड Yeah. या, Thanks. Bye. बाय।